बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ लिया। हमने देखा मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तजर्बात के ज़रिए से पता लगाया कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्कवर करते हैं और हम जो है वो प्रोटॉन को किस तरह डिस्कवर करते हैं। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो रदरफोर्ड एक साइंसदान था, उसने कहा कि एटम्स के एटॉमिक मैसेज को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की बिना पर सही तरह से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। तो रदरफोर्ड ने कहा कि किसी और ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल की ज़रूरत है कि जो आए और हम फिर एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सही तरह से डिस्कस करें। तो रदरफोर्ड की इस बात पर तमाम साइंसदानों ने तलाश शुरू कर दी कि वो न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा होगा, हम उसको कैसे तलाश करें। गर्ज बहुत सारी कोशिशों के बाद 1932 में 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने पहले कहा कि एटम्स के एटॉमिक मैसेज को हम न्यूट्रॉन के अलावा सही बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। चैडविक ने क्या किया? चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम एक एलिमेंट का नाम है, बेरिलियम टारगेट पर अल्फा पार्टिकल्स मारे। और अल्फा पार्टिकल्स हमें पता है हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स जो है बेरिलियम टारगेट पर मारे तो उसने देखा कि एक ऐसे पार्टिकल्स पैदा हुए हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है और वो हाईली पेनिट्रेटिंग है। उन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल है और वो हाईली पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना। जैसे ये दीवार में हम कील लगाते हैं ना, तो जोन सा कील जितनी ज़्यादा अंदर जाएगा इसका मतलब वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेट हो रहा है। अच्छा, तो इन पार्टिकल्स को, इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थे, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इस तरह से चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसके साथ कार्बन 12 भी बना, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करें। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया। अब चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी। वो कौन कौन सी थी? न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब है वो न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा एक सरफेस से दूसरी सरफेस में जाने की सलाहियत रखते हैं। और इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर ही पाया गया। यानी जब मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, यानी जब न्यूट्रॉन्स का मैस कैलकुलेट किया गया तो वो प्रोटॉन के मैस के बराबर ही आया। अब इन तीनों पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के बाद अब हम कहते हैं एटम का दरमियानी हिस्सा न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, जिसके हमने अगली वीडियो में पढ़ना है कि न्यूक्लियस किस तरह डिस्कवर हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आज हमने न्यूट्रॉन्स भी पढ़ लिया। और न्यूक्लियस के बाहर वाले गोल दायरों में क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बात आपने और याद रखनी है यहाँ पर, अब आज चूँकि हमने तीनों पार्टिकल्स को जो है वो डिस्कवर कर लिया है, आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरे जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो इन तीनों पार्टिकल्स को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स।
और इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें।